राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा। बृहस्पतिवार का व्रत भगवान विष्णु और गुरु बृहस्पति को समर्पित है। यह व्रत घर में सुख, समृद्धि और शांति बनाए रखने के लिए किया जाता है। इस दिन पीले वस्त्र धारण करने और भगवान विष्णु की पूजा करना शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं बृहस्पतिवार व्रत की विधि। बृहस्पतिवार के दिन जो भी स्त्री पुरुष व्रत करे उसको चाहिए कि वह दिन में एक ही समय भोजन करे, क्योंकि बृहस्पति देव भगवान का इस दिन पूजन होता है। भोजन पीले चने की दाल आदि का करे, परंतु नमक नहीं खावे और पीले वस्त्र पहने, पीले ही फलों का प्रयोग करे, पीले चंदन से पूजा करे। पूजा के बाद प्रेम पूर्वक गुरु महाराज की कथा सुननी चाहिए। इस व्रत को करने से मन की इच्छाएं पूरी होती हैं और बृहस्पति महाराज प्रसन्न होते हैं। धन, पुत्र, विद्या और मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। परिवार को सुख और शांति मिलती है। इसीलिए यह व्रत सर्वश्रेष्ठ व अति फलदायक सब स्त्री व पुरुषों के लिए है। इस व्रत में केले की पूजा करनी चाहिए। कथा और पूजा के समय मन, कर्म, वचन से शुद्ध होकर जो इच्छा हो बृहस्पति देव से प्रार्थना करनी चाहिए। उनकी इच्छाओं को बृहस्पति देव अवश्य ही पूर्ण करते हैं और ऐसा मन में दृढ़ विश्वास करना चाहिए। बृहस्पतिवार व्रत कथा। एक समय की बात है कि भारत में नृपति राज्य करता था। वह बड़ा ही प्रतापी और दानी था। वह नित्य प्रतिदिन मंदिर में दर्शन करने जाता था। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके दरवाजे से कोई भी निराश होकर नहीं लौटता और वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजा करता था। हर एक दिन गरीबों की सहायता करता था, परंतु यह सब उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न व्रत करती और न किसी को एक दमड़ी दान में देती थी तथा राजा से भी ऐसा करने के लिए मना किया करती थी। एक समय की बात है कि राजा तो शिकार खेलने वन में गए हुए थे। घर में रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने गए और भिक्षा मांगी तो रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे से तो घर का कार्य ही समाप्त नहीं होता। इस कार्य के लिए तो मेरे पतिदेव ही बहुत हैं। अब आप इस प्रकार की कृपा करें कि वह सब धन नष्ट हो जावे और मैं आराम से रह सकूं। साधु बोले, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन के से कोई दुखी नहीं होता, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र की और धन की इच्छा करता है। अगर आपके पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, पियाओ, बनवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचों आदि का निर्माण करवाओ, निर्धन मनुष्यों की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ और अनेकों यज्ञादि धर्म करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल का और आपका नाम परलोक में सार्थक हो एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अगर वह रानी इन बातों से खुश न हुई, वह बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसको और मनुष्यों को दान दूं और जिसको रखने उठाने मेरा सारा समय ही बर्बाद हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना कि वह हजामत कराए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलवाने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर वह साधु महाराज वहां से अंतर्धन हो गए। रानी ने साधु के कहे के अनुसार वैसा ही किया। 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसका समस्त धन नष्ट हो गया और भोजन के लिए दोनों समय तरसने लगी, संसारिक भोगों से दुखी रहने लगी। तब वह राजा रानी से कहने लगा कि रानी, तुम यहाँ रहो, मैं दूसरे देश को जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसीलिए कोई कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख बराबर है। ऐसा कहकर राजा परदेश में चला गया। वहां जंगल को जाता और लकड़ी काट कर लाता और शहर में भेजता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के घर रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर रह जाती। एक समय रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के व्यतीत करने पड़े।
तो रानी ने अपनी दासी को कहा, हे दासी, यहाँ पास में ही नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा और वहां से शेर बेजर मांग ला, जिससे कुछ समय के लिए गुजारा हो जाएगा। इस प्रकार रानी की आज्ञा मानकर दासी उसकी बहन के पास गई और रानी की बहन उस समय पूजन कर रही थी, क्योंकि उस दिन बृहस्पतिवार था। जब दासी ने रानी की बहन को देखा और उससे बोली, हे रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, मेरे लिए शेर भेजर दे दो। इस प्रकार दासी ने अनेक बार कहा, परंतु रानी ने कुछ उत्तर न दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार का व्रत कथा सुन रही थी। इस प्रकार जब बांदी को किसी प्रकार उत्तर नहीं मिला तो वह दुखी होकर क्रोध भी आया और लौट कर अपने गांव आ गई और रानी के पास आकर बोली, हे रानी, तुम्हारी बहन तो बड़ी ही आदमीन है, वह छोटे मनुष्यों से बात भी नहीं करती, इसीलिए मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया, मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है, जब बुरे दिन आते हैं तो कोई सहारा नहीं देता, अच्छे बुरे का पता आपत्ति में ही लगता है, जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा, वह सब हमारे भाग्य का दोष है। इधर उस रानी ने देखा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। वह सोच कथा को सुन और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वह रानी बहन के घर चल दी और जाकर अपनी बहन से कहने लगी कि हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक न तो उठते हैं और न बोलते हैं, इसीलिए मैं न बोली। कहो दासी, क्यों आई थी? रानी बोली, बहन, हमारे अनाज नहीं था, वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास शेर बेजर लेने के लिए भेजी थी। रानी बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान मनोकामना पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। इस प्रकार का वचन जब रानी ने सुना तो वह घर के अंदर गई, वहां उसे एक गड़ा बेजर का भरा हुआ मिला। तब तो वह रानी और बांदी को बहुत ही खुशी हुई और दासी कहने लगी, हे रानी देखो, वैसे हमको जब नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते हैं, अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो हम भी किया करेंगे। तब उस रानी ने अपनी बहन से पूछा कि हे बहन, बृहस्पतिवार के व्रत की कथा कैसे है और वह व्रत कैसे करना चाहिए? रानी की बहन ने कहा, गुरु के व्रत में चने की दाल मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें, दीपक जलाएं, पीला भोजन करें और कहानी सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि वह बृहस्पति देव भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा, गुड़साल में जाकर चना गुड़ बीन लाई तथा उसकी दाल से केले की जड़ और विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आवे? बेचारी बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण गुरु भगवान प्रसन्न थे। 2 थालों में सुंदर भोजन लेकर आए और दासी को देखकर बोले, हे दासी, यह तुम्हारे और रानी के लिए भोजन है, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली, चलो रानी जी, भोजन कर लो। रानी को इस विषय में कुछ पता नहीं था, इसीलिए वह दासी से बोली, तू ही भोजन कर, क्योंकि तू हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक महात्मा भोजन दे गए हैं। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे ही लिए दे गए हैं, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, वह महात्मा हम दोनों को थालों में भोजन दे गए हैं, इसीलिए हम और तुम दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगे। इस प्रकार रानी और बांदी दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया और अब वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और विष्णु पूजन करने लगी। बृहस्पतिवार भगवान की कृपा से फिर रानी और दासी के पास धन हो गया। रानी फिर उस समय आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले इस प्रकार आलस किया करती थी, तुम्हें धन
के रखने में कष्ट होता था। इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर तुम्हें आलस होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए और भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, पियाओ, बनवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण करवाओ, मंदिर पाठशालाएं बनवाओ, दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, धन को शुभ कर्मों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा और स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितर प्रसन्न होंगे। तब रानी ने इसी प्रकार कर्म करने प्रारंभ किए और काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी विचार करने लगी कि न जाने राजा किस प्रकार से होंगे, उनकी कोई खबर नहीं है। गुरु भगवान ने उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजन, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अपने देश को चल। राजा प्रातःकाल उठा और विचार करने लगा, स्त्री जाति खाने और पहनने की संगिनी होती है, पर भगवान की आज्ञा मानकर वह अपने नगर के लिए चलने को तैयार हुआ। इससे पूर्व जब राजा परदेश चला गया तो परदेश में दुखी रहने लगा। प्रतिदिन जंगल में से लकड़ी बीन कर लाता और शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनता से व्यतीत करता था। एक दिन राजा दुखी हो अपने पुरानी बातों को याद करके रोने लगा। तब उस जंगल में से बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर आ गए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तू इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझको बताओ। यह सुन राजा के नेत्रों में जल भर आया और साधु को वंदना कर बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानते हो। इतना कह साधु ने अपनी संपूर्ण कहानी बतला दी। महात्मा दयालु होते हैं। उनसे बोले, हे राजा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का अपराध किया था, इस कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धनवान करेंगे। देखो, तुम्हारी स्त्री ने भी गुरुवार का व्रत प्रारंभ कर दिया है और तुम मेरा कहा मानकर बृहस्पतिवार को व्रत करके चने की दाल गुड़ जल में के लोटे में डालकर केले का पूजन करो और फिर कथा कहो और सुनो। भगवान तेरी सब कामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना धन पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने इस रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे उसकी खबर तो मंगा सकूं, और फिर मैं कौन सी कहानी कहूं, यह मुझको कुछ भी मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ। तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। और बृहस्पतिवार की कहानी निम्न प्रकार से है। बृहस्पति देव की कहानी। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। वह बहुत निर्धन था। उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी, न स्नान करती, किसी देव का पूजन न करती, प्रातः काल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती और बाद में कोई अन्य कार्य करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते थे किंतु उसका कोई परिणाम न निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रतन पैदा हुआ और वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप करने लगी, बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी, अपने पूजन को समाप्त कर स्कूल जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। तब वे जौ स्वर्ण के हो जाते। लौटते समय उनको बीन कर घर को ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में अपने सोने के जनेऊ को फटक कर साफ कर रही तो उसके पिता ने देख लिया और कहा, बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का ही सूप चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। वह कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव को से प्रार्थना कर कहा, हे प्रभु, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दो। बृहस्पति देव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। तब लौट कर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिला।
उसे वह घर ले आई और उससे जौं साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग। एक दिन की बात है कि कन्या सोने के सूप में जौं साफ कर रही थी। उसी समय शहर से राजपुत्र वहां होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया और अपने घर आकर भोजन और जल त्याग कर उदास लौट गया। राजा को जब इस बात का पता लगा तो अपने प्रधानमंत्रियों के साथ उसके पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है अथवा कोई और कारण हो सो कहो, मैं भी वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी तो वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी प्रकार का दुख नहीं है, किसी ने मेरा अपमान नहीं किया, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। वह सुन राजा आश्चर्य में पड़ा और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता अब तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य भी करा दूंगा। राजकुमार ने उसकी लड़की के घर का पता लगाया। तब मंत्री उसकी लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बताया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गया। विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी निवास हो गई, जब भोजन के लिए अन्न भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा किया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिनों के बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल कहा तो लड़की बोली, पिताजी, आप माता जी को यहाँ लिया आवे, मैं उसे विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुंचा तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातः काल उठकर प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन को करो, सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी और प्रातः काल उठकर अपने बच्चों का झूठन को खा लिया। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया और एक रात कोठरी से सभी सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातः काल उसमें से निकाला और स्नान आदि करा के पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी बहुत ही धनवान और पुत्रवती हो गई। बृहस्पति जी के प्रभाव से स्वर्ग की प्राप्ति हुई और ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक में सुख भोगकर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस तरह कहानी कहकर साधु देवता वहां से लोप हो गया। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल में लकड़ी काट कर किसी शहर में बेचने गया। उसे और दिन से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हुए। परंतु जब अगला गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस प्रकार बृहस्पति भगवान नाराज हो गए और उस दिन उस नगर में राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया और शहर में घोषणा कर दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर भोजन न बनावे न ही आग जलावे। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आए। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर में सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसीलिए राजा उसको अपने साथ घर ले आए और ले जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि खूंटी पर पड़े उस हार पर जिस पर हार लटका हुआ था वह वहां पर नहीं दिखाई दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने चुरा लिया है। उस समय सैनिक बुलाकर उसको जेल खाने में डलवा दिया। तब राजा जेल खाने में पड़ गया और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्मों से मेरे लिए दुख प्राप्त हुआ है और उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था।
उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं करी, इसी कारण तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पतिवार का पूजन करना और सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे मिले। राजा ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस सागर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को जेलखाने में बंद कर दिया है वह निर्दोष है। वह राजा है, उसे छोड़ दो। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो तेरा राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह के रात्रि स्वप्न को देखकर राजा प्रातः काल उठा और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा उस राजा को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया और गुरुदेव की आज्ञानुसार राजा अपने राज्य को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं, बहुत से धर्मशालाएं, मंदिर आदि बन गए थे। राजा ने पूछा कि यह किसका बाग और धर्मशाला है। तब नगर में सब लोग कहने लगे, यह सब रानी और दासी की हैं। तो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ गए हैं तो उसने दासी से कहा कि हे दासी, देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। वह हमारी ऐसी हालत देखकर भी लौट न जाए, इसीलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञानुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और राजा आए तो उन्हें अपने साथ लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगा कि यह बताओ कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ। तब उन्होंने कहा कि यह धन बृहस्पति देव के इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 दिन बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कानी कहा करूंगा और रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती और दिन में 3 बार कहानी कहता। एक दिन राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ चले आवे। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लेकर जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगे कि अरे भाई, मेरी बृहस्पति देव की कहानी सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया है, इसे अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली, तभी कथा आदि हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हुई तो राम राम कहकर वह खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़ा। उसे मार्ग में एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखा और उससे बोला, अरे भाई, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए और किसान के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने यह देख तो अपने पुत्र से ही सब हाल पूछा और बेटे ने सभी हाल कह दिया। तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत में चलकर कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही और जिसके सुनते ही बैल खड़े हो गए और किसान के पेट में दर्द बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा तो बहन ने भाई का खूब आदर सत्कार किया। दूसरे दिन सवेरे राजा जागा तो देखा कि सब लोग भोजन कर रहे थे। राजा ने अपनी बहन से कहा कि ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो तो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा है कि पहले यहाँ भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो मैं देख आऊं। वह ऐसा कह देखने चली गई तो उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसे भोजन न किया हो। अतः वह कुमार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसने यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसके
जिसे सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा कि ये बहन, हम आप अपने घर जाएंगे, तब तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कही। सास बोली, हाँ तू चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई के कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, लेकिन कोई बालक नहीं चलेगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं चलेगा तो तुम क्या करोगी? बड़े दुख मन से राजा अपने नगर को लौटा। राजा ने अपनी रानी से कहा कि हम निर्वंशी हैं, हमें मुंह देखने का कोई धर्म नहीं है, और कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वे हमें औलाद अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा को से स्वप्न में कहा कि हे राजा, उठ, सोच, तेरी सोच को त्याग, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने उसे गर्भ में एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो तू उससे कुछ कहना मत। रानी ने सुनकर हाँ कर दी। जब राजा की बहन यह शुभ समाचार सुना तो उसे खुशी हुई और वह बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी, इस प्रकार न कहती तो तुम औलाद कैसे मिलती? बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसी जिसके मन में कामना होती है सभी की पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है और कथा पढ़ता है अथवा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पति देव उसकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में सद्भावना से भगवान की पूजा व्रत सच्चे हृदय से करते हैं, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जैसे सच्ची भावना से रानी और राजा को उनकी कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूर्ण की थी। इसीलिए सबको कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए। हृदय से उसका मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। बोलो बृहस्पति देव की जय, विष्णु भगवान की जय। बृहस्पति देव की आरती। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा, छिनी छिनी भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर, जो नर शरण पड़े, प्रभु प्रकट कर तब होकर आकर द्वार पड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, सब संचय हारो, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, जेठानंद आनंद कर सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा,